What happened, मानसी? रवि, लिसन, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो। नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। But why? क्या हम ये पहली बार कर रहे हैं? क्या हमने इससे पहले कभी सेक्स? हाँ किया है, बट आई डोंट नो, मुझे ये सब चीजों से नफरत सी होने लगी है। वही तो पूछ रहा हूँ, आखिर चक्कर क्या है? इट्स ओके रवि, लेट्स फुल स्टॉप हियर। वी कैन कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप एज ए फ्रेंड ना, ओके? कहीं ऐसा तो नहीं रवि कि मानसी को किसी और से प्यार हो गया हो, इसलिए वो तुझे अवॉइड कर रही, तुझे ब्रेकअप करने को बोल रही है। पहले दोस्ती फिर प्यार, यहाँ तो साला सब तेरे लाइफ में उल्टा ही हो रहा है। मानसी प्यार करने के बाद, तेरे साथ सोने के बाद, तुझसे ये सब छोड़ के तुझे दोस्त बनने बोल रही है। 100% इसमें कुछ गड़बड़ है। I can't understand आकाश, आखिर इसका चक्कर क्या है जिसके लिए वो मुझे खुद से दूर कर रही है? बिफोर इट आउट, बिफोर टू बी लेट। रवि तुम यहाँ? तो ये बात है जिसके लिए तुम मुझे अवॉइड कर रही। मुझ में तुम्हें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना, और होगा भी कैसे? अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट था तो बता देती, मैं खुद ही तुमसे दूर हो जाता। रवि तुम जाओ। आई सेड जस्ट गेट आउट। व्हाई डोंट अंडरस्टैंड? अरे बेबी तुम जाग गई? बेबी तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ प्लीज, मैं उसको भगा दूंगी। रवि यू जस्ट गेट आउट। तुम जाओ यहाँ से। आई सेड ना गेट आउट। जस्ट जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आता ना? नहीं आता ना? प्लीज बेबी, प्लीज 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 मत जाओ बेबी, प्लीज 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 मत जाओ। रवि हेलो, मैं विधायक की बेटी बोल रही हूँ त्रिशा। यहाँ एक मर्डर हो गया। खून कहाँ हुआ है? कातिल अभी वहीं पे? थैंक यू। जल्दी चलिए सर, वरना कातिल भाग निकलेगा। टीसा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछना तो नहीं,
सच पूछो तो मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता एमएलए हैं, संविधान के कर्ता धर्ता हैं, कानून के पालन करता है, और तुम इतनी सी बात नहीं जानती हो कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। टीसा, तुम मेरा कहना मानो, खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हारा हमदर्द हूं टीसा, मैं साहब से बात करूं। तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। हाँ हाँ ठीक है, फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए। तुम चाहे जितना भी छुपा लो मानसी, इस केस को मैं खोज के निकालूंगा। और रवि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो वो दिन में 50 से 60 बार त्रिशा को कॉल क्यों करता था? और त्रिशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसने पुलिस स्टेशन में फोन करके तुमको अरेस्ट क्यों करवाया? अगर वो चाहती तो तुम्हें बचा सकती थी, क्योंकि वो एक विधायक की बेटी है। वहां का वॉचमैन खलीद ने बयान में साफ साफ बता दिया है कि रवि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि टिशा का बॉयफ्रेंड है। और हाँ, तुम मुंबई में एक पब में काम करती हो ना, हमें सब पता है। सर, मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी? सर, रवि त्रिशा का नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड था वो। और एक दिन और ये सच है सर, मैं एक लेस्बियन हूँ। कम टू माई पैराडाइज। वाओ, घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है। थैंक्स। ये मेरे डैड ने मेरे लिए पिछले साल ही लिया था, और यहाँ पे ना किसी चीज की कमी नहीं है, सब चीज है। बस एक चीज की कमी है, बार, जहाँ मैं रोज अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकूं। नो, और तुम भी इनवाइटेड हो, यू आर ऑल्सो इनवाइटेड। तुम आओगी ना? या जरूर आऊंगी, मुझे खुशी होगी। इसलिए मैंने सर रवि का मर्डर किया है सर, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ।
आइए एसीपी सर, क्या हाल है? आइए दत्तात्रेय साहब। पुलिस स्टेशन कैसे आना हुआ आज? आज मीडिया वाले साथ नहीं आए क्या? अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए कि वो जो रवि राव मर्डर केस है ना, वो तो क्लियर हो गया ना? सुना है कि गिल्टी भी अरेस्ट किया जा चुका है। तो फिर उस फाइल को बंद कीजिए ना, आप भी चैन की सांस लीजिए। वो तो आप धन्यवाद दीजिए मेरी बेटी त्रिशा को, जिसने कॉल करके पुलिस को बुला लिया। नहीं तो कोई मर्डर वाला घर पे बैठा रहता है, वो तो कोसों दूर भाग गया होता और फिर आपके लिए बड़ा सरदर्द बन जाता। वैसे इस केस को कौन देख रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? यस सर। आओ प्रभु, देखो विधायक जी आए हुए हैं। अच्छा, तो आप हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? मैं आपकी बेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से एक अपराधी सलाखों के अंदर आ गया। अरे भाई, वो मेरी बेटी है ना, और हम लोग कानून की इज्जत करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अब चलूंगा। आज सीएम साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आओ बैठो। पर समझ में ये नहीं आ रहा है, केस तो क्लियर है सर। दत्तात्रेय विधायक जी क्यों आए थे यहाँ, और वो केस को क्लोज करने की बात क्यों कर रहे थे? इस केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? अरे कुछ नहीं प्रभु, रूलिंग पार्टी का नेता है, बेटी ने पुलिस की मदद क्या कर दी, आ गए उसी का क्रेडिट खाने। वो भी जाके बाहर मीडिया को बोलेगा, सबको बोलेगा कि हम पुलिस की मदद करते हैं। पुलिस क्या करती है? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि उनकी बेटी त्रिशा भी इस केस में इन्वॉल्व है? उसकी बेटी त्रिशा ने हमारी मदद की है, वो इस केस में इन्वॉल्व है। क्या इसका प्रूफ है हमारे पास? प्रभु, मैंने तुम्हें फ्री हैंड दे रखा है। अगर केस में कुछ ऐसा लग रहा है तो अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो केस को आगे बढ़ाओ। यस सर। ध्यान रहे, कोई मामूली आदमी नहीं है, वो रूलिंग पार्टी का विधायक है। सरकार बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इट्स ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, स्टॉप, यही रुको। खालिद। कौन है बे? क्या काम है? कहाँ जा रहा है? कहाँ? चल चल निकल, अपना काम कर। मराठे पकड़ो इसको। अरे साहब छोड़ दो साहब। माथा छोड़ छोड़ो, अरे मत मारो साहब। अरे बाप रे, मत मारो। अरे छोड़ दो साहब। मैया चोद को मार। बचा लो, कोई तो बचाओ। अरे साहब छोड़ दो साहब। साहब छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोड़ दो साहब। छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए मुझे साहब। इसको इतना मार। छोड़ दे साहब, मैं नहीं जानता। बोल। अरे बोल। छोड़ दीजिए साहब। बोल। अरे उस गरीब को मार के आपको क्या मिलेगा साहब? और मार साले को। रुकिए, छोड़ दीजिए। आप लोग साइड में चलिए। साहब छोड़ दीजिए मुझे साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। गरीब को मार के आपको क्या मिलेगा साहब? मुझे तो विधायक जी 2 महीने का एडवांस देकर गए थे और कहा था वहां पहुंचकर फोन करना साहब। छोड़ दीजिए साहब। ऐसा क्या पता था तुझे जो विधायक ने तुझे पुलिस से दूर कर दिया? मैं तो
घर के बाहर ड्यूटी करता हूँ सर, और घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चल सकता है? छोड़ दीजिए सर। जिस दिन रवि का मर्डर हुआ था उस दिन नाइट ड्यूटी पे तू ही था ना? ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं सर। 3-4 दिन से मानसी मैडम को देख रहा था सर। रवि त्रिशा का बॉयफ्रेंड है, मानसी का नहीं साहब। मेरे को भी लगता है कुछ तो लोचा इन्होंने किया है साहब। मेरा मतलब है को मीटिंग के बाद भी तो आ सकता है। तुम्हारी बात में दम है, और एसीपी साहब ने तुम्हें फ्री हैंड दे रखा है। एक बात बोलूं सर, ये मामला उसी लड़की से शुरू हुआ है, क्या नाम उसका, मानसी। हम इसे वहीं से शुरुआत करते हैं। मराठे, सुना है कि पर्सन लड़कियों को पिक करती थी। पिछले साल उसी के सामने एक्सीडेंट हुआ था, ब्लू स्काई। अच्छा अच्छा। सुनिए मैडम, क्या आप सायरा घर जानती हैं? आइए सर, ये है सायरा। चलिए ना। सायरा, सायरा, मुझे माफ कीजिएगा सर, मेरी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज सर मुझे मत अरेस्ट कीजिए। डरो मत, हम तुम्हें अरेस्ट करने नहीं। और मैटर क्या है, साफ साफ बताइए। सर वो मुझे पैसे देती थी लड़कियों से मिलाने के लिए। पब में छोटी छोटी लड़कियों से बोलती थी उसको लेकर आओ, मैं उसके पास उसको लेकर जाती थी सर। लेकिन सर मुझे उसका नाम नहीं पता, कभी पूछा नहीं इसलिए क्योंकि वो रोज आती थी। फोटो देखूंगी तो पहचान लूंगी। क्या ये है? नहीं सर, ये नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है सर। सर ये है सर, देखिए यही है सर जिसके बारे में आपको बता रही थी। वो कम उम्र की लड़कियों को ज्यादा पसंद करती थी और उन लोगों के लिए ड्रिंक का व्यवस्था करती थी। और पता है उन लोगों को लेके पता नहीं कहाँ जाती थी सर। मुझे कुछ डाउट था बट मैं क्लियर नहीं थी सर। सर हम फालतू पे मानसी पे शक कर रहे थे, असली खिलाड़ी तिरशा ही है। सर एक बात तो पक्का है, पिटीसा ही असली कातिल है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं है, वो खेल कौन सा खेल रही है। शेरनी के मुंह में खून लग गया है सर, और वो रोज नई नई लड़कियों का शिकार कर रही है। सायरा, तुमने हमारी इस मैटर में बहुत हेल्प की, इसलिए हम तुम्हें इस मैटर से दूर रखना चाहते हैं। आज के बाद तुम उसके लिए काम नहीं करोगी, ओके? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर उसे। अरे मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा उसका काम, उसे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, उसके पास तो पैसे हैं। आज की रात पता नहीं वो किसका शिकार कर रही होगी। त्रिशा, एक बात समझ में नहीं आई, तुम चाहती तो उसे बचा सकती थी पर तुमने ऐसा किया नहीं, क्यों? क्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी? बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए मैं खुद फंस जाऊं। आप तो जानते ही है ना, मैं पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे दुश्मन कम नहीं है। ओके, तुमने स्टेटमेंट में ये भी दिया है कि मानसी के साथ तुम रहती थी, जबकि रवि को मरे हुए 32 घंटे से ज्यादा हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, जबकि उसकी डेड बॉडी तुम्हारे रूम के सामने पड़ी मिली। क्या आपको दिखाई नहीं दिया?
उस दिन मैं घर से बाहर गई थी। जब मैं वापस आई और देखा तब मैंने पुलिस को कॉल किया। अच्छा त्रिशा, जब रवि मानसी का बॉयफ्रेंड था, दिन में 50 से 60 बार कॉल क्यों करता था? मानसी मेरा सिम कार्ड यूज करती थी, इसलिए रवि मुझे नहीं उसे कॉल करता था। क्या आप एक बात बता सकती हैं, जब रवि का मर्डर हुआ उस समय आप कहाँ थी? जय हिंद सर। तुम लोग फिर यहाँ? देखो अफसर, मैं बता चुका हूँ कि हमने कानून की मदद की है, पुलिस की मदद की है, और ये सब जानते हुए भी कि गुनहगार सलाखों के पीछे है, तुम पुलिस की मदद करने वालों को परेशान कर रहे हो। आई नो सर। दिस इज टू मच। सॉरी सर, परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूँ, और कुछ फॉर्मेलिटीज थी वही पूरा करने के लिए आया था। चलते हैं सर। जय हिंद। ठीक है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। थैंक यू। ऑफिसर, आप मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड रवि को मारा है। त्रिशा पे शक करना सर बेकार है। सर वो तो बस मेरी मदद कर रही है। मिस मानसी, अगर रवि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो त्रिशा को दिन में 50 से 60 बार कॉल क्यों करता था? सर वो सिम बस त्रिशा के नाम पे था, पर वो कॉल सिर्फ मुझे करता था। कहीं ऐसा तो नहीं मानसी, तुम और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दिन रवि और त्रिशा को एक साथ देखकर तुम दोनों में झगड़ा हुआ और तुमने गुस्से में आके रवि को मार दिया और बाद में लेशविन होने का नाटक? जो सच था मैंने आपको बता दिया सर, जो सुनना चाहते थे आप, और सर वो ही सच है। ध्यान रखना मानसी, तुम्हारे और त्रिशा के स्टेटमेंट के आधार पे हमने छानबीन चालू कर दी है। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, जय सर। हाँ बिल्कुल सर। कृति जी सर। आप लोग गाड़ी में जल्दी बैठिए, एसीपी साहब का फोन आया था, कुछ अर्जेंट है। केस तो पहले से क्लियर था, पर परेशानी तो ज्यादा हुई नहीं होगी क्योंकि मानसी ने तो अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर कि वो घर त्रिशा का है। त्रिशा एक विधायक की बेटी है। मानसी और त्रिशा एक दूसरे की सहेली है पिछले 7-8 सालों से, जबकि त्रिशा ने स्टेटमेंट में ये साफ बताया है, त्रिशा ने ये भी बताया है कि वो दोनों साथ साथ रहती हैं, साथ साथ ड्रिंक करती हैं, इनफैक्ट वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर, मानसी के घर त्रिशा अक्सर आती जाती थी। बेडरूम के ठीक सामने रवि की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसी जगह पे किसी आने जाने वाले को साफ दिखाई दे। क्या त्रिशा को दिखाई नहीं दिया? जबकि रवि को मरे हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गया, फिर भी त्रिशा ने उसे देखा नहीं। आखिर क्यों? जबकि त्रिशा ने रवि के मरने की सूचना दूसरे दिन हमारे पुलिस स्टेशन में फोन करके दी, फिर उस लोकेशन पे हम पहुंचे। प्रभु, हो सकता है रवि के मर्डर वाले दिन त्रिशा वहां गई ही ना हो, कहीं और गई हो। एब्सोल्युटली राइट सर। त्रिशा और मानसी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जब त्रिशा को मालूम पड़ा कि मानसी ने रवि का मर्डर किया है तो वो सबसे पहले इस मामले को दबाने की कोशिश करती है।
त्रिशा एक रूलिंग पार्टी के विधायक की बेटी है। अगर वो चाहती तो इस लाश को छुपा सकती थी, गायब कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया और मानसी को अरेस्ट कराया। कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, जिससे हम देख नहीं पा रहे। वो रहस्य कहीं पर्दे के पीछे न मौजूद हो। नमस्ते सर, बैठिए ना। सर आपने मुझे पहचाना? याद है सर, जब मैं उस रात घर जा रही थी तो कुछ लड़के नशे में मेरा पीछा कर रहे थे और आपने उस दिन मुझे बचाया था। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा ये जान के कि आप मुझे पहचानती हैं। वैसे आपका क्या नाम है? जी, स्वाति पंडित। गुड। उस रात मैंने आपकी मदद की थी और आज मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ कहिए सर, कैसी मदद चाहिए? क्या आप इन्हें पहचानती हैं? जी सर, जानती हूँ। ये मानसी है, यहीं पे जॉब करती है। अच्छी तरह से पहचानिए। एकदम पहचानती हूँ, यहीं पे जॉब करती है। अच्छा, क्या ये यहाँ जॉब करती है? यहाँ जॉब करती है? जी हाँ। जरा 1 मिनट यहाँ पे आएंगे सर प्लीज? एक्चुअली सर, यहाँ की बातें बाहर किसी को पता नहीं होगी। यहाँ पे केवल मानसी ही नहीं, हमारे जैसी 18 लड़कियाँ और भी यहाँ काम करती हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं ताकि यहाँ ड्रिंक लेने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। और हमारी नज़र, एक्चुअली सर हमारी नज़र केवल उन्हीं पर है। What happened, Dad? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी। 1000 बार तुम्हें समझाया है कि देर रात तक बाहर मत रहा करो, अभी माहौल ठीक नहीं है। ऊपर से ऑपोजिशन और मीडिया हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हें समझ में नहीं आती है कोई बात। डैड प्लीज, आप अपनी राजनीति को मुझसे दूर रखिए प्लीज। त्रिशा, बात समझने की कोशिश करो। पुलिस ने भी विजय मर्डर केस की फाइल बंद नहीं की है और तुम्हारा नाम गवाहों में है।
अगर कल खुदा ना खास्ता तुम पर कोई इल्जाम लगाकर तुम्हें पुलिस बंद कर देती है, अंदर कर देती है, तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इस बात का ध्यान रखो। अभी तुम बच्ची नहीं हो, समझी? रात बहुत हो चुकी, जाकर के सो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं ऑफिसर। मानसी के बारे में मुझे सब पता है। मुझे वो बस अच्छी लगी, उसकी बिहेवियर, उसका नेचर, और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बेस्ट फ्रेंड थे हम। बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारी? बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुमने मानसी की कोई मदद नहीं की और पुलिस स्टेशन में कॉल करके अरेस्ट करा दिया उसे। पता है आपको, मर्डर केस लगा हुआ है उस पे, फांसी हो सकती है उसे, फांसी। बस यही जानने के लिए आया था कि आप लोग मुझसे छुपा क्या रहे हैं। गई अफसर। जय हिंद सर। कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए। देखिए ऑफिसर, आम हुई या खास, त्रिशा के दिल में सबके लिए बराबर की जगह है। अब पुलिस में कॉल करवा के मानसी को अरेस्ट करवाकर उसने कानून पालन करने वाली नागरिक होने का सबूत दिया है, isn't it? और कुछ? आई नो सर, बस इंक्वायरी चल रही थी। केस क्लियर और चार्जशीट तैयार करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? नो थैंक्स सर। अच्छा बोलो, चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी? बस इंक्वायरी के सिलसिले में आया था, चलता हूँ। जय हिंद सर। साला विधायक को भी अभी आना था। एक बात समझ लो तुम, अब तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि तुम मर्डर स्पॉट पर मौजूद थी तो अपोजिशन वाले पुलिस पर दबाव बनाकर तुम्हें इन्वॉल्व करेंगे, फंसाएंगे तुम्हें और उसके जरिए वो मुझ पर दबाव बनाएंगे। इसी को बेटे राजनीति कहते हैं, जो तुम्हें समझनी चाहिए। समझ गई? थैंक यू। जरा एसीपी को कॉल करो। दत्तात्रेय जी का फोन आया था। यस सर। चार्जशीट फाइल जल्द से जल्द तैयार करके जी 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 केस को क्लोज करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं।
मैंने उसे कह दिया परेशानी की कोई बात नहीं है, कि थोड़ा सा पूछताछ करके केस को क्लोज कर दिया जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु, पूछताछ चालू रखो। मैंने पूछताछ करते समय सर त्रिशा का फेस रीड किया था। बार बार उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर। सर मैंने त्रिशा और मानसी दोनों का कॉल डिटेल निकाल लिया है। ये देखिए सर, त्रिशा का कॉल डिटेल नंबर है ये किसका नंबर है जो बार बार त्रिशा के फोन में आ रहा है? ये रवि का नंबर है सर। व्हाट? तरुण, रवि ने मानसी को कितनी बार कॉल? ये नहीं मालूम है सर। ये कैसे हो सकता है सर? रवि तो मानसी का बॉयफ्रेंड, और मानसी ने ही रवि को मारा है। अगर मानसी का बॉयफ्रेंड रवि था तो त्रिशा को दिन में 50 से 60 बार क्यों कॉल करता था? सर वो रेटी साहब। मराठे, इन सब पे नजर रखो। मैं अभी वॉशरूम से आता। मराठे, त्रिशा कहाँ है? त्रिशा कहाँ है? सर अभी तो यही थी। ओह माय गॉड। और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गई सर, और इधर से घूम के सर इधर गई। उन्हीं लड़कियों के बारे में तो मैं पूछ रहा हूँ जो यहाँ बैठी थी। ओह सर, ये मुझे लगता है सर पीछे का रास्ते से निकल। तुम लोग कर क्या रहे हो? समझ में नहीं आता। अभी वो यहाँ बैठी थी, अब कहाँ गई?
सर ये तो 100% सच है कि जो विधायक की बेटी त्रिशा हमसे कुछ छुपा रही है। उसका बाप, वो विधायक साहब बीच में लगा है, वरना साहब आप उससे सब कुछ उगलवा सकते। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर कोई बात। मराठे और कृति, आपने इस केस में मेरी बहुत हेल्प की है। हेलो, बस यही मार्केट में था, आधे घंटे में आता हूं। यस सर, जल्दी खत्म करो। चलिए चलना मिलते है। हैं। तुम ये कह रहे हो त्रिशा लेस्बियन है? जी हाँ सर, मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। छोटी छोटी लड़कियों को बुला करके खुद को सेटिस्फाई करती है। तब तुम्हें मेरा एक काम करना हो। त्रिशा जिन लड़कियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाती है, उनको अब मेरे बेडरूम में पहुंचाना तुम्हारा काम है। लेकिन ये होगा कैसे सर? त्रिशा को ब्लैकमेल करो, उसका वीडियो बनाओ और उससे जो मर्जी करवाओ। अगर मुंह उसने खोल दी तो? फिर कोई मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि लड़कियों को अपनी इज्जत बेडरूम से ज्यादा प्यार होती है। मैं समझ गया सर। सुनो, कोई सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। ध्यान रहेगा सर। स्वाति जी, क्या आप कुछ मुझे मानसी के बारे में बता सकती हैं? सर लगता तो नहीं है, वो अपने काम में लगी रहती थी। लड़कियों को वो चुटकी बजाकर पटा लेती थी और सबसे ज्यादा वो मेरे साथ ही रहती थी। सर मैं भी एक लड़की हूँ, पर कभी उसने मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। मानसी और त्रिशा का स्टेटमेंट देखने के बाद दोनों का स्टेटमेंट मैच कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है त्रिशा और दत्तात्रेय जी का रोल इस मानसी के बॉयफ्रेंड रवि के मर्डर केस में क्या है। सर, जो इंसान जैसा होता है ना, उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। सही बात है प्रभु, गरीब का दोस्त गरीब ही हो सकता है। एग्जैक्टली राइट। त्रिशा एक विधायक की बेटी और विधायक दत्तात्रेय आज के डेट में करोड़पति है, यानी कि त्रिशा एक करोड़पति बाप की बेटी है। बात तो सही है प्रभु, लेकिन इस केस में त्रिशा का क्या ताल्लुकात है? सर, क्या आपको लगता है पब में काम करने वाली एक मामूली सी वेटर एक करोड़पति बाप की बेटी मानसी से दोस्ती करेगी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी त्रिशा को करोड़पति समझ के सर ब्लैकमेल कर रही है? प्रभु, इसका जवाब तो त्रिशा ही दे सकती। ये सब क्या हो रहा है एसीपी साहब? हम कानून का पालन करने वालों को इस तरह से हैरेस क्यों किया जा रहा है? आई एम सो सॉरी दत्तात्रेय जी, आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मराठे, प्रभु को अंदर भेजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। यही है आपका वो ऑफिसर जो रोज मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी बेटी को हैरेस करते हैं। अब तक तो मैं खामोश रहा, लेकिन अगर इनकी ये हरकतें बंद नहीं हुई तो आप सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए बैठो प्रभु। जी नहीं सर, बैठिए। देखिए प्रभु, ये पॉलिटिशियन है, ये सब देश को चलाते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन काम हमें इनके नीचे ही करना है। जल्द से जल्द अपनी केस को खत्म करके फाइल को बंद करो। जी सर।
वैसे प्रभु, तुम्हारी जांच कहां तक पहुंची? सच कहूं सर, तो अभी तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। मानसी और त्रिशा के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमें कोई गवाह नहीं मिला है। अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है जिसके आधार पर एक्शन ले सके। प्रभु, तुम्हें यकीन है कि गड़बड़ है? तुम्हें किसी पर शक है? जी हाँ सर। बड़ी पुरानी कहावत है प्रभु, अगर केस में एविडेंस ना मिले, प्रूफ ना मिले, तो अपने दिमाग से केस और गवाह को बनाकर अपने हिसाब से काम करना चाहिए। समझ गए? कॉफी लो। पी लो। टीसा जी है ना, यही नाम है आपका? पिताजी विधायक हैं दत्तात्रेय, कानून संविधान की प्रथम रखवाली। और ये बात टीसा तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। टीसा, सच सच सब कुछ एक एक बात मुझे बता दो और मैं तुम्हें भरोसा देता हूं टीसा कि पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी फालतू के एडवाइस की जरूरत नहीं है। डीएवी कॉलेज के 2017 के मैनेजमेंट बैच में जब तुम थी, मैं पास आउट हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता रहा। तुम एक क्रिमिनल नहीं हो, हम दोनों एक ही कॉलेज के पास आउट हैं। ओह माय गॉड, हम दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। यस, तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कम से कम तुम्हारे साथ तो सही तरीके से पेश आऊं। आई एम रियली सॉरी ऑफिसर, आई एम रियली सॉरी। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो प्रभु दयाल। ओके प्रभु, रियली टू नाइस सी यू। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं दुश्मन हूँ? नॉट एट ऑल प्रभु। ये मुझे भी पता है कि सारे सबूत और गवाह होने के बावजूद तुम्हारी डैड यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। अगर मेरी जगह पे तुम होती ना तो यही करती। नहीं, तुम मुझे उल्टा लटका के डंडे बजाती। अच्छा त्रिशा, कम से कम इतना तो बता दो कि कहानी क्या है। कहानी वही है जो तुम्हें पता है, मानसी की कहानी। बस किरदार बदल लो, मानसी की जगह त्रिशा को रख के सोचो। यानी कि कहानी में वो लेस्बियन लड़की मानसी नहीं, तुम हो? उस वक्त मेरे सर पे भूत सवार। मैंने जानबूझ के रवि को नहीं मारा, बस उसकी मौत मेरे हाथों से लिखी थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। रवि की लाश को वहीं पे छोड़ के फिर से ड्रिंक करने के लिए पब पहुंची। 2 पैक पीने के बाद जब सिगरेट पीते हुए मेरा दिमाग ठंडा करके वापस लौट रही थी, तभी पार्किंग में मुझे मानसी दिखाई दी। कहाँ है तुम्हारा वो एसीपी? बुलाओ उसे। मेरी बेटी को अरेस्ट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई उसकी इतनी हिम्मत? चलिए बुलाओ पहले उसे। क्या हुआ सर? सर, आप अचानक यहाँ बिना खबर किए? चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। कौन है ये एसीपी? हाँ, आप जानते हैं वो त्रिशा मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अरेस्ट करने की? गुस्सा मत करिए विधायक जी, आइए चलकर अंदर बात करते हैं। चलो।
बताइए। देखिए विधायक जी, हम सरकारी मुलाजिम हैं और कुछ कायदे कानून होते हैं। हमसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने मेरी बेटी को अरेस्ट किया, उसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ये मामला मैं दिल्ली तक ले जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को बीच में आना पड़ेगा, किसी को माफी नहीं मिलेगी। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा, मीडिया में नंगा कर दूंगा आप लोगों को। जी नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी बेटी को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। आपकी बेटी एक वर्जन लड़की के साथ रेप करती हुई पकड़ी गई है, जिसका विटनेस हमारे कब्जे में है। अगर ये बात बाहर मीडिया वालों को पता लगी ना सर, तो अपोजिशन वाले आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन और जगह जगह पे दंगे हो जाएंगे, ना अपनी बेटी को बचा पाएंगे। ये सही कह रहे हैं सर। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, देखता हूं कैसे बचोगी। गुड मॉर्निंग त्रिशा। गुड मॉर्निंग। कल की कुछ याद है? मैं नशे में कुछ नहीं भूलती। रंगे हाथों पकड़ लिया तुमने मुझे, बट कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाओगे। बस ड्यूटी कर रहा हूँ। कौन सा तुमसे मेरा पर्सनल खुन्नस है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग। हिंद। प्रभु, आखिर आपने गिल्टी को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। वैसे देखा जाए तो प्रभु, ये कोई क्राइम नहीं हुआ। किसी का वर्जिनिटी ब्रेक करना इट्स काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, और अब तक किसी भी लड़की ने कोई रिटन कंप्लेंट भी नहीं दी, तो किसी को पकड़ने का क्या मतलब है? मराठे। जय हिंद सर। कृति। आई सर। जी सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैटर क्या है। एक इंसान है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता। चलिए 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 सर। गाइस, बाय द वे, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता, मनोचिकित्सक। इंस्पेक्टर प्रभु ने त्रिशा से कबूल करवा लिया कि रवि का खून उसने किया। केस तो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जब मैंने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट दी थी तो वहाँ पर कई लोग मुझे नजर आए। तो हम त्रिशा से शुरुआत करते हैं। ओके त्रिशा? मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। डॉक्टर सोनी का मुझे नहीं लगता है कि इस केस में अब कोई फर्दर बात करने की जरूरत है। त्रिशा ने ऑलरेडी अपना गुनाह कबूल कर लिया और केस बिल्कुल साफ हो गया है। पर यह कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मेरी बेटी ने, जिसके पिता ने 15 साल की जो कानून की रखवाली की, उसे उसने शर्मिंदा कर दिया। और इस बारे में मैं पुलिस कमिश्नर को भी बधाई देता हूँ, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, मैं सबको बधाई देता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस पर कोई फर्दर बात करेंगे तो सिवाय इसके कि अब तक हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसका कोई और नतीजा निकलेगा ही नहीं। और हाँ एसीपी साहब, मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर प्रभु को आपने इस केस से डिसमिस कर दिया है, या शायद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब नौटंकी बंद करिए, कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी पड़ेगी। दत्तात्रेय जी, सब जानते हैं कि केस क्लियर है। ये सिर्फ पर्सनल डिस्कशन, कैजुअल डिस्कशन है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। ये साइकेट्रिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, कैजुअल डिस्कशन है। लेकिन क्यों?
ये कैजुअल डिस्कशन भी क्यों? क्योंकि मैंने कहा था। आपको कोई तकलीफ? सॉरी, अब मैं तुम्हारे किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकती। अगर मैं ये कहूं कि रवि का कत्ल तुमने नहीं किसी और ने किया है तब भी? व्हाट? त्रिशा, तुम मुझे ये बताओ उस रात क्या, कब और कैसे हुआ? प्लीज क्लियर इट। मैं उस दिन दीप्ति को घर पर लेकर आई थी। हम दोनों बेड पर आए। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को सेटिस्फाई किया। कैसा सेटिस्फाई? सोनिका जी, एक बाप के सामने आप उसकी बेटी से पूछ रही हैं कि वो कैसे सो रही थी, कैसे एंजॉय कर रही थी? कुछ तो भी शर्म कीजिए। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। यू जस्ट कंटिन्यू। त्रिशा जी, उस रात में दीप्ति के साथ यहाँ बेड पर थी। कैसे की? खुल के बताओ। तुम ऐसे थी और दीप्ति तुम्हारे ऊपर थी? ये दीप्ति तुम्हारे नीचे थी और तुम ऐसी थी? एग्जैक्टली ऐसे ही। गुड। तुमने रवि को कब देखा? जब मैं लेफ्ट साइड में पलटी तब देखा रवि दरवाजे पे खड़ा था। फिर मैं बेड के नीचे गई और उसे जाने के लिए बोला, बट वो नहीं गया। मेरे पास आया तभी दीप्ति जाने लगी। मैंने उसे रोका पर वो नहीं रुका। एक मिनट, दीप्ति की बात बाद में। पहले ये बताओ रवि तुम्हारे पास कहाँ तक आया? वो यहाँ तक आया, फिर हम दोनों की बहस होने लगी। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने उसे धक्का दिया और वो उधर गिर गया। वो कहाँ गिरा? जी, वो यहीं पे गिर गया था और उसके सर से खून निकल रहा था और वो मर गया। तुमने चेक किया था क्यों मर गया? जी, मैंने देखा वो एकदम साइलेंट हो गया था। फिर तुमने क्या किया? जी, मैं डर गई थी और ड्रिंक के लिए डिस्को चली गई थी। यानी कि आप डिस्को चली गई थी? ओके। एसीपी साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट, त्रिशा के मुताबिक रवि बेड के इधर गिरा और उसके सर से ब्लड निकल रहा था। अगर रवि की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी तो पुलिस वालों को रवि की डेड बॉडी यहाँ कैसे मिली? इसका मतलब रवि मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था और होश में आते ही रवि वहाँ से यहाँ आया, उसे यहाँ मारा गया। रवि के आते ही दीप्ति तो चली गई थी। नहीं, मैंने उसे वोडका में नींद की दवा मिला के दी। वो नशे की हालत में थी, नहीं जा सकती।